अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 विद कंसेप्ट नोट्स KPPSC और मुख्तलिफ PMS CSS और दूसरी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मुख्तलिफ MCQs जो बार बार आते हैं उस टेस्ट के कुछ MCQs हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 MCQ है हमारा सार्क स्टेट इज़ लोकेटेड इन। सार्क का जो स्टेट है ये कहाँ पे वाक़ है? तो इसका सही ऑप्शन है काठमांडू। ढाका, कोलंबो, इस्लामाबाद, काठमांडू। इसका सही ऑप्शन काठमांडू है। सार्क के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। साउथ सार्क का प्रोनाउंसिएशन क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 एंड ढाका में इसकी फाउंडेशन रखी गई 1985 में 8 दिसंबर पे। द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इट हैज़ 8 परमानेंट मेंबर्स एंड 9 मेंबर्स विद ऑब्जर्वर यूनिट। 9 मेंबर इसका ऑब्जर्वर यूनिट है और 8 इसके परमानेंट मेंबर्स है। ये सभी क्वेश्चन है कि सार्क में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कहते हैं कि 8 परमानेंट मेंबर्स है। इसमें पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर है। US जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री है इसकी। दूसरा हमारे साथ MCQ जो आ रहा है खुदा के लिए ये TV प्रोग्राम है, पाकिस्तानी फ़िल्म है, उर्दू नावल है, स्टेज प्ले है। तो ये एक पाकिस्तानी फ़िल्म है। यहाँ इसका जो राइटर था, इसका जो डायरेक्टर शुएब मंसूर का 2007 में। जिसका दूसरा जो अहम फ़िल्म था मूवी थी तो बोल भी इसी का लिखा हुआ फ़िल्म है शुएब मंसूर का। एक और वरना ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा MCQ हमारे साथ है साराजियो इज़ आ। तो साराजियो जो है ये माउंटेन है, रिवर है, सिटी है या डेजर्ट है? तो ये हमारे साथ सिटी है। यहाँ कुछ डिटेल है साराजियो की। साराजियो इज़ अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बोस्निया। ये बोस्निया का लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी है। इतना काफ़ी इसके लिए 4 MCQs पे जाते हैं हमारे साथ। 4 MCQs हमारे साथ। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेल्सन मंडेला जो था ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा है। इसके बारे में कंसेप्ट का लिखा हुआ है। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को इसकी बर्थ हुई थी और इसकी डेथ 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। और इसका ये रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन था और इसने हु सर्व्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट भी रहा है। किस अरसे में इसने हुकूमत की थी? 1994 से 1999 तक। ये 27 साल प्रेजेंट में भी रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 5 है हमारे साथ द कंट्री बर्मा इज़ नाउ कॉल्ड। कंट्री बर्मा को अब क्या कहते हैं? तो म्यांमार बोलते हैं इसको। कंसेप्ट इसका क्या है? इट इज़ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। द कैपिटल इज़, इसका कैपिटल ये कंट्री है नेयदाव। 6 MCQs पे आते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया इज़। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। इसमें कोई इतना कंसेप्ट नहीं है। आगे जाते हैं। नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन। ये 2018 का बुक है तो इसमें 2020 तो नेक्स्ट ओलंपिक था तो 2020 में। अपकमिंग ओलंपिक गेम्स तो एक 2022 में होगा बीजिंग में। 2022 वाला जो होगा वो बीजिंग में होगा। वो विंटर ओलंपिक्स को बोलते हैं। वो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। पेरिस में 2024 का ओलंपिक्स होगा, 2 साल बाद होता है। समर ओलंपिक्स वो होगा, वो 26 जुलाई पे स्टार्ट होगा और 11 अगस्त तक रहेगा। तो ये ओलंपिक्स के बारे में थोड़े से नोट्स थे। सर विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो ये UK का प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल। इसके बारे में कंसेप्ट नोट्स में क्या है कि ही वाज द PM ऑफ UK फ्रॉम 1940 टू 1945। फिर वो 1951 में 1955 तक फिर वो प्रेसिडेंट रहा, PM रहा। ही वाज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ फ्रॉम 1945 टू 1955। 1945 से 1955 तक वो यहाँ का कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर भी रहा है। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन। सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 1939 से 1945 के बीच ये हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो 28 जुलाई 1914 पे स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918। जनरली अगर आप 1914 और 1918 जहन में याद रखिए तो ये एग्जैक्ट डेट अगर याद ना रहे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये ज़्यादातर ये 1914 टू 1918 पूछा जाता है। और सेकेंड जो था वो 1939 से 1945 तक हुआ था। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर हैं? तो इसमें 28 मेंबर्स है। यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स है। एशियन इज़ आ। एशियन क्या है? रीजनल एसोसिएशन फॉर कंट्रीज़ है। ये ना TV नेटवर्क है, ना स्पोर्ट्स बॉडी है, ना साइंटिफिक कंपनी है। ये रीजनल एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का एसोसिएशन है।
पिकअप द ऑड वर्ड, इसमें से ऑड वर्ड्स कौन है? लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, कैरियो। तो इसमें कैरियो जो है ये ऑड वर्ड है, मतलब इसके इनसे मैच नहीं करता। इसका कंसेप्ट क्या है? लंदन, पेरिस, ब्रसल्स आर द कैपिटल ऑफ 3 यूरोपियन कंट्रीज। लंदन जो है ये इंग्लैंड का कैपिटल है, पेरिस जो है फ्रांस का है, और ब्रसल जो है ये बेल्जियम का है। वेयरएज कैरियो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट विच इज़ इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, और ये बाकी जो है ये यूरोप में है सारे। पिकअप द ऑड वर्ड यूरो, दिरहम, लिरा और गोल्ड। इसमें गोल्ड जो है ये ऑड वर्ड है, क्यों? क्योंकि ये सारी जो है ये करेंसी, यूरो जो है ये भी करेंसी है, यूरो यूरोप का करेंसी है, दिरहम यूएई का है, और लिरा जो है ये तुर्की की। ये भी आप लोग याद रखिए, यूरो यूरोप की करेंसी है, दिरहम यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, और लिरा जो है ये तुर्की की करेंसी है। आगे हमारे साथ अल्लामा इकबाल स्टडीड टू वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल किस यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज, हेडलबर्ग में अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे पढ़ाई की थी। Which one of the following 5 rivers is associated with सोनी महिवाल लेजेंड्स? सोनी महिवाल लेजेंड्स के साथ कौन सी रिवर है? तो ये है हमारे साथ चिनाब। चिनाब को क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ लव भी बोलते हैं। चिनाब इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लव। नेम्स ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब आर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड बियास। द 5 रिवर्स मीट एट पंचनद रिवर। ऑल दीज 5 रिवर्स आर ट्रिब्यूटर्स टू इंडस रिवर। ये इंडस रिवर के ट्रिब्यूटर्स है। तो चिनाब को रिवर ऑफ लव भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। और दूसरे सोनी महिवाल के जो लेजेंड्स हैं उनके साथ ये इसका ताल्लुक़ है। मंगोफिर इज़ फेमस फॉर, मंगोफिर जो है ये सल्फर स्प्रिंग के लिए मशहूर है मंगोफिर। आगे हमारे साथ आता है MCQs नंबर 17। आयनेक्स इज़ अ काइंड ऑफ, आयनेक्स जो है ये मार्बल की एक किस्म है। कंसेप्ट्स में लिखते हैं आयनेक्स इज़ रेयर वॉल्केनिक जेम विद अ शाइनी ब्लैक लस्टर, लस्टर मतलब चमक, विच इज़ यूज्ड इन क्राफ्टिंग स्किल्स टू मेक ज्वेलरी। इट्स फार्मूला इज SiO2 हैविंग हार्डनेस 7। आगे हमारे साथ आता है लखरा टाउन इज़ फेमस फॉर, लखरा टाउन जो है ये फेमस किस लिए है? कोल के लिए फेमस है। और यहाँ पे लिखा है कि द लखरा कोल माइन इज़ लोकेटेड इन सिंध, ये सिंध में वाक़ है। इट हैज़ अ टोटल रिजर्व ऑफ 1.33 बिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल, इसमें इतना ज़्यादा कोल है। आगे हमारे साथ है कानोप इज़ कानोप हमारे साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे साथ कानोप। 20 नंबर MCQs पे आते हैं। पाकिस्तान मोस्ट फेमस पेंटर कौन सा है? सदीक, ये हमारे साथ फेमस पेंटर है। सलीम रज़ा जो है ये प्लेबैक सिंगर था, फेमस प्लेबैक सिंगर था। वेरियस फजल महमूद वाज द फर्स्ट क्रिकेटर वेल नोन फॉर हिज पेस बॉलिंग, फजल महमूद पेस बॉलिंग के लिए मशहूर था। जानशेर इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, जानशेर किसके साथ एसोसिएटेड है? तो स्क्वाश के साथ। वसीम मोहम्मद वसीम एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग, मासिफ इज़ एसोसिएटेड विद स्नूकर, ही हैज़ वॉन सेवरल गोल्ड मेडल्स, ये सारे। जारा पारावान एसोसिएटेड विद कबड्डी। द डेजर्ट इज़ मोस्ट फेमस फॉर, तर डेजर्ट किस लिए मशहूर है? तो कोल डिपॉजिट्स के लिए मशहूर है। ये भी आप जहन में याद रखिए, तर डेजर्ट कोल डिपॉजिट्स के लिए मशहूर है। तर कोल डिपॉजिट्स इज़ द लार्जेस्ट कोल रिज़र्व ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट कोल रिज़र्व क्या है? तर है। नस्ट नस्ट फुटबॉल क्लब नहीं है, वेलफेयर NGO नहीं है, यूनिवर्सिटी है, हाई स्कूल नहीं है, तो यूनिवर्सिटी इसका सही ऑप्शन है। नस्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? दैट वाज एस्टेब्लिश इन मार्च 1991। इट्स मेन कैंपस इज़ इन इस्लामाबाद। इट्स फेमस फॉर इंजीनियरिंग। तरबेला डैम इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो तरबेला डैम हमारे साथ अर्थफील्ड डैम है, सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम है। दूसरा हमारे साथ जो मुख्तलिफ डैम्स है, कंक्रीट डैम, और दूसरे डैम जो है अदर ऑप्शंस इन द क्वेश्चन आर डिस्कस बिलो। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम जो है ये ग्रैंड कूली डैम है, रिवर कोलंबिया रिवर US का। वर्ल्ड लार्जेस्ट बोल्डर डैम हावर डैम है, वो भी US में है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो चाइना में है, 3 गॉर्जेस डैम, ये इस नाम से मशहूर है। 25 नंबर MCQs पे आते हैं। M4 मोटरवे विल लिंक, M4 मोटरवे फैसलाबाद मुल्तान को लिंक करेगा। कंसेप्ट में लिखते हैं M1 मोटरवे, ये याद रखिएगा 155 किलोमीटर की लंबाई है, लिंक पेशावर टू पाकिस्तान इस्लामाबाद। M2 MCQs M2 मोटरवे 367 किलोमीटर है, ये लाहौर इस्लामाबाद को लिंक करता है। M3 जो 230 किलोमीटर है, ये लाहौर अब्दुल हकीम को कनेक्ट करता है। इस तरह कुछ और भी मोटरवेज़ है, तो ये भी आप लोग जहन में याद रखिएगा। एरिस्टोटल वाज प्लाटो, एरिस्टोटल प्लाटो का रिलेशन था, तो एरिस्टोटल जो था ये प्लाटो का स्टूडेंट था।
नेक्स्ट है हमारे साथ द फर्स्ट कैप्टन ऑफ आवर नेशनल क्रिकेट टीम वाज, तो ये हमारे साथ अब्दुल हफीज़ कारदार था। अब्दुल हफीज़ कारदार पाकिस्तानी नेशनल टीम का पहला कैप्टन था। फजल महमूद वाज द फर्स्ट बॉलर, ये फर्स्ट बॉलर थे। इम्तियाज़ अहमद प्लेयर फॉर पाकिस्तानी टीम फर्स्ट टेस्ट टीम इन 1952। हानिफ मोहम्मद जो था उसको लिटिल मास्टर भी बोलते हैं। करंट कैप्टन ऑफ ओडीआई सरफराज, ये थोड़ा पीछे का बुक है तो उस टाइम सरफराज कैप्टन था। विच इज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान में एरिया के लिहाज से कौन सा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो चागी है। ये आप याद रखिएगा। कंसेप्ट नोट, कराची सेंट्रल इज स्मॉलेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। आगे है हमारे साथ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थे तो वो किस टाइम हुए थे, 1930 से 1932 के बीच हुए थे। नंबर 30 MCQs पे आते हैं। 30 MCQs हमारे साथ है द म्यूज़िक ऑफ और नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, तो म्यूज़िक इसका जो था ये किसने कंपोज किया था, गुलाम ए चागला ने। वेयर एज हफीज़ जालंधरी रोड द लिरिक्स ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम, हफीज़ जालंधरी ने इसके लिरिक्स लिखे थे। तो आज के लिए 30 MCQs काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे 31 से लेकर ये फर्स्ट टेस्ट जो है ये 85 MCQs तक है, ये 85 तक कवर करेंगे। फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 कंसेप्ट नोट्स पे जाएंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।